हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपने भी ITI फिटर ट्रेड से कंप्लीट कर लिया और आप जानना चाहते हैं कि जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में ITI फिटर करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, आपको क्या काम मिलता है। तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आपको काम कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बट आज की इस वीडियो में बनाएं किस टाइप का मिलेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, वहाँ पर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो ये चीज़ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको ITI जब फिटर ट्रेड से आप पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर आपको सिखाया क्या गया था। तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है फ्रेंड, वेल्डिंग का काम, मेजरिंग का काम, टेपिंग टर्निंग का काम, मशीनिंग का काम, मशीन मेंटेनेंस का काम, फिटिंग का काम, फिटिंग में आता है आपका पाइप फिटिंग का काम, डाया फिटिंग का काम, मशीन फिटिंग का काम। अब जितना फिर फिटिंग के अंतर्गत आ जाता है इंजन फिटिंग का काम, तो ये फिटर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कटिंग का काम, मेजरिंग का काम, ये सारे काम एक फिटर को आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि एक फिटर की जो नीड है किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में है, जहाँ पर भी मशीन लगी हुई है वहाँ पर फिटर की नीड है। अब दोस्त, चाहे कोई भी कंपनी आज की डेट में रन कर रही हो, वहाँ पर मशीन लगती हैं और वहाँ पर फिटर की नीड रहेगी। तो वैकेंसी तो भर भर के सभी कंपनियों से निकलती है, जब भी निकलती है तो फिटर की नीड जरूर रहती है। अब लाइक आप ऑटोमोबाइल कंपनी को ही ले लो, पर CNC, VMC, HMC मशीनें होती हैं जहाँ पर मेंटेनेंस की नीड होती है। अब वहाँ पर वेरियस टाइप की लेथ मशीन भी होती हैं जो कि खुलती हैं, जब मेंटेनेंस होता है उनका खुलती हैं, तो उनको खोलकर फिट करने का काम एक फिटर ही अच्छे तरीके से कर सकता है। और वहाँ पर यदि मशीन में कुछ गड़बड़ आती है तो कटिंग करना है या वेल्डिंग करके जोड़ना है, मेजर करना है, या दोस्त आपको किसी टाइप की मशीनिंग की प्रोसेस करनी है, तो एक फिटर को अच्छे तरीके से आता है। अगर आप एक स्किल्ड फिटर हैं तो ये सब कुछ आपको आएगा। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सब कुछ आपको नहीं सिखाया जाता है, आपको अप्रेंटिस करना होता है किसी कंपनी से, या ट्रेनिंग लेनी होती है, तो ये सब कुछ आपको आने लगता है। ये फिटर को एज ए थ्योरी आपको नॉलेज रहता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करोगे कंपनी में जाके, फिर आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म कोर्स कहीं से कर लेते हो तो फिर आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं, फिर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपकी अच्छी हाई सैलरी में जॉब लगती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो दोस्त, सबसे पहले तो फिटर का काम जो है फिटिंग के रूप में ही आपको वहाँ पे जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगी। अब फिटिंग में दोस्त हो सकता है आप पाइप फिटर हो सकते हैं, या फिर डाया फिटर हो सकते हैं, असेंबली फिटर हो सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर आपकी फिटिंग में वेरियस टाइप की जो है काम मिल सकते हैं। दोस्त, दूसरा है वेल्डर फिटर। अब जो आपको यहाँ पे वेल्डिंग का भी काम सिखाया जाता है, तो हो सकता है आपको कंपनी में एज ए वेल्डर आपको हायर कर ले कंपनी वेल्डिंग करने के लिए। अब तीसरा है कटिंग का काम, फिर मेजरिंग का काम, और आपको दोस्त यहाँ पे कटिंग, मेजरिंग, टेपिंग, मशीनिंग का काम, टर्निंग मशीन, आप सारी मशीन जो 2 एक्सेस 3 एक्सेस की CNC VMC मशीनें, ये मशीनिंग की प्रोसेस भी आपको सिखाई जाती है। तो आप इसको भी हैंडल कर सकते हो, कोई नया पार्ट्स बनाने के लिए, मशीनिंग करने के लिए। आप फिटर से हैं तो आपको मेंटेनेंस में ही हायर किया जाएगा, ठीक है ना। जब रेयर केस होता है तब आपको ऑपरेटर में हायर करते हैं, फिर आपको मेंटेनेंस में ही ट्रांसफ़र करते हैं ज़्यादातर फिटर के बंदों को, क्योंकि मेंटेनेंस में ही फिटर का ज़्यादा वर्क होता है। जैसे कि मशीन जब खुलती हैं उनको फिट करना, उनको फिर से जोड़ना, और यदि कोई दिक्कत आ रही है उनको कट करना, वेल्डिंग करके फिर जोड़ना, मेजर करना, टेपिंग करना, मशीनिंग प्रोसेस से कोई नया पार्ट्स को क्रिएट करना, फिर उसको वहाँ पे लाकर फिट करना, सब फिटर ही करता है एक अच्छे तरीके से। तो फिटर की जो नीड है मशीन मेंटेनेंस में होती है। दोस्त, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ले लो, जैसे इंजन का फिटिंग का काम होना है, इंजन के सारे पार्ट्स बन चुके हैं, इंजन को फिट करना, तो एक फिटर ही अच्छे तरीके से कर सकता है। इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर नीड जो है एक फिटर की ही होती है। तो एज आ डाया फिटर हो सकती है, पाइप फिटर हो सकती है, वेल्डर फिटर हो सकती है, आपका यहाँ पे मशीन मेंटेनेंस के रूप में आप हायर किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये जॉब प्रोफाइल होती हैं। आप दोस्तों, यदि आपने ITI फिटर से किया है तो आपके एक जॉब प्रोफाइल और है जो टीचर के रूप में आप देख सकते हो। टीचर के रूप में जैसे कि जो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ITI इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो भर्ती निकलती रहती है टीचर की, तो आप पता कर सकते हैं। प्राइवेट में भी जाना चाहें आप तो प्राइवेट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में सैलरी कम है। गवर्नमेंट में जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गवर्नमेंट में होने के लिए यदि प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो इस पर वीडियो बनाऊंगा कि यदि आप टीचर के रूप में अपना करियर देखना चाहते हैं तो किस तरह से आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। अब दोस्त, यहाँ पर अब मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यदि वीडियो थोड़ा हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैंने आज के इस वीडियो में जाना कि जॉब आपको किस टाइप की मिल सकती है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकता है।